जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी की लाख कोशिशों के बावजूद, लाख रुकावटें डालने के बावजूद आखिरकार पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट आ ही गई। वोटर लिस्ट जारी हो गई और एसआईआर अब लगभग पूरी हो गई। इसे रोकने की तमाम कोशिशें की गई थी, हर संभव कोशिश की गई थी। ममता बनर्जी, टीएमसी ने अंतिम समय तक जोर लगाया। इनके कपिल सिब्बल, इनके कल्याण बनर्जी, अभिषेक मनु सिंह भी, मनेका गोस्वामी, सब लगे हुए थे इस पूरे में मामले में कि इसको कैसे भी इसको डिले कराया जाए, रोका जाए, एसआईआर पूरी ना हो, ताकि पुरानी वोटर लिस्ट जिसमें हजार गड़बड़ियां हैं, लाखों गड़बड़ियां कह सकते हैं, घुसपैठियों के नाम दर्ज हैं, उसके साथ चुनाव हो जाए। लेकिन इनकी सारी कोशिशें फेल हो गई और आखिरकार 28 फरवरी की तारीख थी और उसमें एक फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। हालांकि कुछ सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी आएगी, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा आ चुका है कि बंगाल में क्या स्थिति रहने वाली है। 7 करोड़ 4 लाख वोटर्स इस बार, जो अभी की लिस्ट है, ये बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक 7 करोड़ 4 लाख वोटर्स इस बार की वोटर लिस्ट में है। 66 लाख नाम कटे हैं, जो 58 लाख थे दिसंबर में, वो अब 66 लाख हो गए हैं। और 60 लाख वो नाम है जिनके ऊपर अभी विचार चल रहा है, जिनका लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, और उन्हीं को ही जो न्यायिक अधिकारी हैं वो उनकी जांच कर रहे हैं। तो इसी लिस्ट से ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा डर लगता था। आज ये लिस्ट उनके सामने है और बंगाल में अभी ये लिस्ट, तो समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी बाकी है। ये 66 लाख की संख्या और बढ़ सकती है, बिहार से भी ज्यादा हो सकते हैं। बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख के लगभग बताई जाती है वहां पर मतदान करने वाले लोगों की संख्या। अब इसमें जब एसआईआर में नाम कटे हैं, जुड़े हैं, तो 7 करोड़ 4 लाख बची है, 66 लाख कट गई है। ये कुल मिला के ज्यादा लगता है, क्योंकि कई लोगों के नाम जुड़े भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर रहे, जिन्होंने अपना, जो कहीं से पलायन करके आए, अब यहाँ के वोटर बनना चाहते हैं। इसीलिए ये वोटर्स की संख्या इसमें अगर जोड़ देंगे तो सब ज्यादा लगेगी, क्योंकि नए वोटर भी जुड़े हैं। लेकिन जो कटे हैं वो थे जो या तो मृत हैं, जो पलायन कर गए, जो अज्ञात है, या जो घुसपैठी हैं और गलत तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब जो 60 लाख बचे हैं, उस 60 लाख में अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले हैं, तो उनकी जांच कर रहे हैं न्यायिक अधिकारी, क्योंकि इनके ईआरओ और एईआरओ बड़े परेशान थे। ममता बनर्जी, टीएमसी परेशान थी कि हमने तो कई नामों को जो है अप्रूव करके भेज दिया था, लेकिन फिर उनकी दोबारा जांच की गई तो वो नाम लौटा दिए गए। माइक्रो ऑब्जर्वर्स ने जांच की तो वो नाम लौटा दिए गए। तो तुमने अप्रूव कैसे कर दिए थे? सही दस्तावेज जब नहीं थे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को कुछ तो कमियां लगी होंगी कि उन्होंने इस पे सवाल उठाया। यानी कि वो ईआरओ और एईआरओ गड़बड़ियां कर रहे थे। कई तो इसमें सस्पेंड भी हुए, इस बीच 7 तो सस्पेंड हो गए इस बीच, जिसमें एईआरओ है। तो ये जब शामिल हुए नाम वापस, तो संख्या लाखों में पहुंच गई। इसलिए अभी 60 लाख बाकी है, जिनका जुडिशियल ऑफिसर्स जिनकी जांच कर रहे हैं, और जैसे जैसे जांच होती जाएगी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी, जिसमें ये 66 लाख की संख्या और बढ़ सकती है, 1 करोड़ के आसपास भी पहुंच सकती है। क्योंकि ये जो 66 लाख है, इसमें कितने सही होंगे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले, ये अभी तय नहीं है। तो ममता बनर्जी की धुकधुकी तो अभी और बनी हुई है, लेकिन उनका जो एक प्राथमिक इनका उद्देश्य था कि एसआईआर रुकवाई जाए, फाइनल वोटर लिस्ट को इतना डिले किया जाए ताकि चुनाव का समय आ जाए और फिर आखिर में ये करना पड़े कि जी पुरानी लिस्ट से ही चुनाव करा लें, लेकिन वो नहीं हुआ। और इनके जो अभी ये जो लिस्ट अभी आई है, ये लिस्ट अभी देखिए मोटा मोटा आंकड़ा आया है, अभी इसकी ऑनलाइन सूची जारी नहीं हुई है। अभी ये इलाके के हिसाब से सूची जारी होगी, लेकिन चुनाव आयोग थोड़ा वक्त ले रहा है, क्योंकि अभी वहां पर सुरक्षा बल तैनात हो रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस मंगाई गई है और सेंट्रल फोर्सेस कुछ दिनों में वहां पर तैनात हो जाएंगी, खासतौर से संवेदनशील इलाकों में तैनात हो जाएगी। उसकी जानकारी भी मांगी गई है, क्योंकि जैसे ही वोटर लिस्ट के जो इलाके के हिसाब से जब बाइफरकेट होकर उसमें डिटेल आने लगेगी, तो फिर हुड़दंग मचने शुरू होंगे। हमारे इलाके से ज्यादा कट गए, हमारे इलाके में ये समस्या है, हमारे फर्जी तरीके से काट दिए गए, और उसमें हिंदू मुस्लिम सब मिला दिया जाएगा, और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सारे आरोप लगाए जाएंगे। तो हुड़दंग की इसमें आशंका है, और इस वजह से ज्ञानेश कुमार जो सीईसी है, उनका भी दौरा रद्द हुआ है। वो 1 मार्च को आने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर हिंसा हो सकती है, और इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस मंगाई गई हैं। जैसे कि आपको पहले भी जानकारी दी थी, 480 कंपनियां मंगाई गई है, लेकिन वो और भी आगे मंगाई जाएंगी।
चुनाव के समय पर। अभी देखिए किसी भी राज्य में, यहाँ तक कि बिहार में चुनाव हुआ, अभी तो तमिलनाडु केरल में, किसी भी राज्य में चुनाव की घोषणा से पहले सेंट्रल फोर्सेस नहीं मंगाई गई। लेकिन बंगाल का ये माहौल बना के रखा हुआ है, ये बम बारूद का जो माहौल है बंगाल के अंदर, और जिस तरह की टीएमसी के नेता मनमानी करते हैं, ये चुनाव की घोषणा से कई दिन पहले, कम से कम 2-2.5 हफ्ता पहले सेंट्रल फोर्सेस मंगानी पड़ी है, या लिस्ट जारी करने पर ही मारकाट हो सकती है। इसीलिए लिस्ट को भी धीरे धीरे जारी किया जा रहा है और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती के साथ ही वो जारी होगी। लेकिन देखिए इसमें एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये आया है कि जो 60 लाख बचे हुए हैं जो अभी विचाराधीन है, उसमें अधिकतर जो है वो मुस्लिम इलाकों से सामने आ रहे हैं। इनकी आप एक डिटेल देखिए। मुर्शिदाबाद है 11 लाख, जिनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। मालदा 8,28,000, दक्षिण 24 परगना 5,22,000, उत्तर 24 परगना 5 लाख, झारग्राम 6682 और कालिम्पोंग 6790। अब ये अंतर तो आप खुद देख लीजिए, झारग्राम कालिम्पोंग हजारों में है और मुर्शिदाबाद मालदा में लाखों में है। अगर आप उत्तर दक्षिण 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद को ही मिलाएं तो अकेले 30 लाख बन रहे हैं। आप इसकी गिनती करके देखिए, 30 लाख तो यही बन रहे हैं, बचे हुए 30 लाख तो बाकी जगह है। तो यहाँ सबसे ज्यादा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या है? एक के 200 बच्चे, किसी के एक व्यक्ति, एक परिवार से 500 बच्चे, 500 तो नहीं आए हैं, 300 बच्चे, और किसी एक व्यक्ति के 50 बच्चे, किसी के 10-10 बच्चे। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। माता पिता और बच्चों की उम्र में 10 साल का अंतर, 20 साल का अंतर, पोता पोती और दादा दादी की उम्र में मात्र 20 साल का अंतर। किसी को भी माँ बाप बना लिया, किसी को भी अपना भाई बहन बना लिया, किसी एक व्यक्ति का नाम अगर 2002 की लिस्ट में है तो उसे अपना पिता बना लिया, ताकि हमें फिर आगे दस्तावेज ना देना पड़े और हमारे पिता का ही उसमें आगे चल जाए। लेकिन वहां देखा तो पता चला कि भाई ये आदमी तो 100 और लोगों का पिता बना हुआ है। तो फिर उस पर सवाल उठे, फिर बाकी के बारे जो 100 और 150 जो है उन सबको भेज दिया गया नोटिस। तो अब ये मुर्शिदाबाद, जहाँ 70% मुस्लिम आबादी है और 70% में 70% बांग्लादेशी है, वहां पर घुसपैठियों की भरमार है। मालदा और उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना तो किसी से छुपा नहीं है। इनके कई इलाके ऐसे हैं जहाँ घुसपैठी बहुत आराम से बसे हैं, आधार कार्ड बना लिया है, वोटर आईडी बना लिया है, और इतनी सख्ती के बावजूद भी वो भारत के सिस्टम को भेदना चाहते हैं और गड़बड़ियां करके उसमें जगह बनाना चाहते हैं, भारत में सरकार चुनना चाहते हैं। अब ये जो सीधी सीधी एसआईआर की लड़ाई है, ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई है कि भारत में भारत के लोग वोट देंगे या भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट देंगे। सीधा सीधी बात यही है। लोगों को चुनना इसी में से है कि आप क्या चाहते हैं, कि आपकी सरकार आप चुने कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या चुने। अगर आप चाहते हैं कि आप चुने तो फिर एसआईआर बहुत जरूरी हो जाती है और सख्ती से एसआईआर होनी बहुत जरूरी हो जाती है। और इसमें टीएमसी और ममता बनर्जी जो इस वक्त यहाँ पर तमाशा कर रही है, उसे नकारना तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, यानी कि ये घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ घुसपैठिए भर जाएं और वो इन्हें वोट दें, क्योंकि वो उसे वोट देते हैं जो उन्हें संरक्षण देता है। अब भाजपा तो घुसपैठियों को संरक्षण देती नहीं है। तो एसआईआर का मकसद इन्हें ही भगाना है। और यहाँ पर आप देखिए कि अगर मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण 24 परगना में अगर सबसे ज्यादा लगभग 30 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो यहाँ पे कितना यहाँ पर करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, कितनी गड़बड़ियां करने की कोशिश की गई होंगी। और उसमें ममता बनर्जी के नेता भी शामिल रहे हैं। इनके तो जो बीएलओ हैं वो तो बीएलओ को धमकी देते पकड़े गए हैं, गलत कागज स्वीकारने के लिए धमकियां दे रहे हैं। तो इसीलिए एसआईआर इस वक्त, ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो है इसके अंदर, उनको जांचना और जरूरी है। क्योंकि ममता बनर्जी, आप देखिए इनको समस्या क्या हुई, डोमिसाइल नहीं ले रहे हैं, आधार नहीं ले रहे हैं, फलाना नहीं ले रहे हैं, और इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर लगा दिए हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर परेशान कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही पकड़े गए। वो तो 58 लाख थे, वो तो सीधे सपाट लोग थे। अच्छा, मृत्यु हो गई, घर नहीं मिल रहा है, कोई चला गया है यहाँ से, वो तो वैसे भी कटने थे। जिन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है अधिकतर। सारे तो नहीं कहेंगे, किसी का तो गलती हो भी जाती है, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की है, सिस्टम के साथ इन्होंने खेलने की कोशिश की है। तो यानी कि आप कैसे भी घुसना चाहते हो उसमें। तो इसीलिए जब ये पकड़े जाएंगे, जो असली कोर वोटर है, जो कहीं और देखता भी नहीं है वोट देने के लिए, जो हो सकता है हुमायूं कबीर को भी वोट ना दे, तो इसी को तो बचाना है ममता बनर्जी को। और इसी के लिए इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि कैसे भी करके एसआईआर रुक जाए, कैसे भी करके लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मामला रुक जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसमें हुआ ये
कि अब सुप्रीम कोर्ट ही जाकर खुद एसआईआर करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर एसआईआर करा रहे हैं। जहां पहले ये इसी के पीछे पड़े थे, अब इसी पर आप क्या आरोप लगाओगे? अब तो खुद न्यायिक अधिकारी देख रहे हैं। अब आप क्या कहोगे कि इसी के अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं? अब तो न्यायिक अधिकारी, आपको उनके ऊपर आरोप लगाना पड़ेगा। और पहुंचे भी थे कपिल सिब्बल आरोप लगाने के लिए कि देखिए, चुनाव आयोग जो है वो न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है, उन्हें बता रहा है कौन से दस्तावेज लेने हैं, कौन से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग प्रशिक्षण नहीं देगा तो कौन देगा? आखिर चुनाव आयोग ही तो जानता है कि चेकिंग कैसे करनी है। और जो रही दस्तावेज की बात, तो हमने जो दस्तावेज बताए हैं उनसे ऊपर चुनाव आयोग नहीं जा सकता है। तो आप भरोसा रखिए, आप तो न्यायिक अधिकारियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने तो पूरी जुडिशरी इस काम में लगा दी है, तो इनको तो भगा दिया गया वहां से। ये लोग इसको भी डिले कराने की कोशिश में थे कि न्यायिक अधिकारियों को ठीक से ट्रेनिंग ना मिले तो काम भी धीरे होगा। लेकिन चुनाव आयोग, अब सुप्रीम कोर्ट इनकी एक सुनने को राजी नहीं है और इनके सारे के सारे मंसूबे, इनके पैतरे जो है वो फेल हो चुके हैं। और ऊपर से हुआ ये है कि अब केंद्रीय सुरक्षा बल अलग आ गए। जो इन्होंने हिंसा की, जो इन्होंने मनमानी की, जो फरक्का में हुआ, जो बेलडांगा में हुआ, उसके बाद चुनाव आयोग को भी आधार मिल गया कि हमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की जरूरत है। क्योंकि हमारे बीडीओ पर यहाँ बीडीओ का दफ्तर जल रहा है, यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स पर हमले हो रहे हैं। तो अगर हम चुनाव की लिस्ट जारी करेंगे और उससे कोई असहमत हुआ, वो तो हमारे यहाँ चुनाव अधिकारियों को सीधे सीधे आके जला देंगे। तो इसलिए हमें सुरक्षा बल चाहिए। देखिए, ज्यादा जोर आजमाइश भी कभी आपके ऊपर नुकसानदायक होती है। जैसे ममता बनर्जी दिल्ली आई, जोर आजमाइश की, तो उल्टा उनके ऊपर पड़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये करा रहा है एसआईआर। ऐसे ही आप ज्यादा हिंसा करते हैं और चुनाव आयोग क्योंकि केंद्रीय संस्था है उसको खतरा पहुंचाते हैं, तो फिर चुनाव आयोग के पास एक विकल्प है कि वो केंद्र से मदद ले सकता है। और चुनाव आयोग ने यही किया। अब वो यहाँ पर सीआरपीएफ आ रही है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सब आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी की पुलिस जो है अपना बैठी रहे और ममता बनर्जी के नेताओं की खातिरदारी में लगी रहे, क्योंकि अब सुरक्षा व्यवस्था वहां पर संभालेगी केंद्रीय सुरक्षा बल और इनके लिए हुड़दंग मचाना मुश्किल होगा। और साथ ही जो अब एसआईआर की लिस्ट जैसे जैसे जारी होगी, वैसे वैसे घुसपैठियों का भी सफाया होता जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।